जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। और जद्दोजहद से हमारी कोशिश है, हाँ जीतेगा इंशाल्लाह। बिजनौर से अब्दुल्ला साहब जीतेंगे, 100% जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारा कहना तो यह है कि बीजेपी को हराने जिताने का ठेका मुस्लिमों पे थोड़ा ही ना है, मुस्लिम थोड़ा ही हरावेंगे जितावेंगे। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। कि हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा, बुराई पकड़ा गया तो इंसान बुरा। जब मैं पैदा हुआ था ना हिंदू था ना मुसलमान था। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही है, वो तो सबके लिए बेहतरीन लीडर, चुनिंदा लीडर है, उसको सबने चुना। 124 सीटों पर उसने पहले भी राज करा, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिमों में बेचैनी है, और बेचैनी है तो उनका कोई विकल्प तलाश कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीबी। मैं इस वक्त बिजनौर में हूं और बिजनौर में एमआईएम के जो भावी प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों से वहां पर जो है वो अपील कर रहे हैं कि किस तरह से जो है एमआईएम को और मजबूत किया जाए। अभी हमारी मौजूदगी बिजनौर में है। बिजनौर में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं एमआईएम के बारे में और क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है। खुद लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या कहेंगे आप? यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब। बिल्कुल, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? भाई अब्दुल्ला जो है बड़ी कोशिशों में, अनथक कोशिशों में लगे हुए हैं। वो बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, आ रहे हैं डोर टू डोर जो है लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो जैसे समझा रहे हैं, लोगों की समझ में आ भी रही है इनकी बात जो है। तो जो है अब्दुल्ला भाई की मेहनतें जो है रंग लावेगी अगर वो इसी तरह मेहनत करते रहे तो। लोग कह रहे हैं ओवैसी साहब बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? देखिए दोस्त, ये तो कोई तर्क नहीं है कि जो है ओवैसी साहब जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचावे, इसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। हर पार्टी जो है अपने लिए मेहनत करती है, उसी तरह ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। इस तरह तो जो है किसी पे भी कोई इल्ज़ाम लगा दे कि भाई जो है फला फला को जो है फ़ायदा पहुंचा रही है, वो फ़ायदा किसी को नहीं पहुंचा रहे, वो तो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद लग रहा है यहाँ पर ये जीत रहे हैं, इनका क्या माहौल दिख रहा है आपको? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कौन जीत रहा है, ये तो नताइज आवेंगे जिस रोज़, उसी रोज़ पता चलेगा जीत कौन रहा है। लेकिन ये है कि हाँ जो है लोगों में एक विश्वास, एक यकीन जो है जग रहा है जो है इस क़यादत के प्रति जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है, और ख़ासकर मुस्लिमों में, दलितों में और पिछड़ों में। और जो है और ज़्यादा तेज़ कोशिशें होंगी तो और लोगों की जो है समझ में आवेगी बात। आप क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। अब्दुल्ला साहब की जो जद्दोजहद और कोशिशें है ये एमआईए की तरफ से, ये बेहतर कोशिश है और मुसलमानों का अक्सरियत तबका जो है ना अब्दुल्ला साहब के साथ ही है। और एमआईए की जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, वो बेहतर लीडर है मुसलमानों के लिए। भला चाहे वो किसी किस्म के इल्ज़ामात में आयद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान उनको दिलो जान से चाहते हैं और उनको चाहते रहेंगे। वो एक मुसलमानों का बेहतरीन अकेला नहीं, बिल्कुल जिताने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जिताते हैं उनको। उत्तर प्रदेश में अब से पहले नहीं आए, लेकिन यूपी के अंदर जो आएंगे वे इंशाल्लाह अब के वे कामयाब होके जाएंगे, हमारी दुआ है। और जद्दोजहद से हमारी कोशिश है, हाँ जीतेगा इंशाल्लाह। बिजनौर से अब्दुल्ला साहब जीतेंगे, 100% जीतेंगे इंशाल्लाह। तमाम मुसलमान उनके साथ है और दुआ भी साथ है मुसलमानों की। और इंशाल्लाह तमाम उलमाए किराम भी इसी जद्दोजहद में है कि आइंदा आने वाले जो हम तमाम नताइज जो है ना, इनसे जो परेशानियाँ मुसलमानों की जो खस्ता हालत है और हर तरीके से मुसलमान हर किसी न किसी बात में उस पर इल्ज़ाम आयद होते हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है। और असदुद्दीन वैसे एक बेहतरीन लीडर भी है और उनके जो साथ खड़े हुए अब्दुल्ला भाई, वे भी इंशाल्लाह बहुत कामयाब लीडर हो गए, हमारी दुआएं हैं। समझने वालों समझ लेना, समझ से काम मत लेना। समझ में अगर आ जाए तो चुप ही रहना। कि हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा, बुराई पकड़ आ गया तो इंसान बुरा। जब मैं पैदा हुआ था ना हिंदू था ना मुसलमान था, सही बेईमान था, चला जा रहा था, मस्जिद से आवाज़ आई कि इधर आ जा, ये अल्लाह का घर है। मैं मस्जिद जानी पिला तो मंदिर से आवाज़ आ गई कि इधर आ, ये भगवान का घर है। मैं मंदिर जानी पिला तो गुरुद्वारे से आवाज़ आ गई कि इधर आ, ये प्रभु का घर है। मैं वहीं खड़ा होकर सोचा कि हिंदू और मुस्लिम में यही रद्द बदल है। इधर आबे जमजम, इधर गंगा जल है, इधर है मस्जिद, इधर फिवाला, एक पर तस्बीह एक पर माला। है बहुत अच्छे लीडर है। एमआईए के जो वैसी है वैसे साहब, तो इंशाल्लाह उन्हीं को वोट देंगे सब। अच्छा, और भी जीतेंगे इंशाल्लाह। जीत रहे हैं अब्दुल्ला साहब यहाँ से? जी जी इंशाल्लाह। आप युवा हैं, इधर आइए। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? जी इंशाल्लाह अब की बार ओवैसी साहब यहाँ से लीडर होगी, यूपी से इंशाल्लाह सीटें निकाल लेगी। बिजनौर से? बिजनौर से भी इंशाल्लाह सीटें निकाल लेगी। जीत रहे हैं? बिल्कुल पक्का।
क्या क्या बहुत पहले दे लिया, अखिलेश को वोट दे लिया। अब अखिलेश किसको देंगे? पतंग पे? अब तो पतंग पे देंगे, एमआई पे अब्दुल्ला भाई को वोट देंगे, पतंग पे वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है? अखिलेश यादव कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, ओवैसी भी आए हैं यहाँ पे। देखिए, उनके जो वालिद साहब थे अखिलेश के, मुलायम सिंह यादव जी मरहूम, वो कोई स्टैंड लिया करते थे मुस्लिमों के ऊपर। लेकिन अखिलेश जी पता नहीं क्यों, क्या उनकी जो है मजबूरियां हैं, वो उस तरह का स्टैंड नहीं ले पाते। इसलिए मैं तो एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ। हालांकि हमने भी सारी ज़िंदगी जब से वोट डालना शुरू किया, समाजवादी को ही वोट दिया और मुस्लिमों की तरह, लेकिन वो पता नहीं क्यों वो स्टैंड नहीं ले पा रहे। जब मुस्लिमों की जो है बात आवे तो उतनी ताकत के साथ बात को नहीं उठा पाते जितनी ताकत से उनके वालिद साहब उठाया करते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिमों में बेचैनी है, और बेचैनी है तो उनका कोई विकल्प तलाश कर रहे हैं, और विकल्प के रूप में जो है उन्हें जो है दिखाई दे रहे हैं MIM के असदुद्दीन ओवैसी। ये एक बात है। अगर वो उतनी ताकत के साथ जो है मुस्लिमों की जो है दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उन पे जो है उतनी ताकत से उनकी बात उठाते तो शायद ये बेचैनियाँ ना होती, और शायद ये लोग जो है समाजवादी से उस तरह जो भी छटक रहे हैं वो ना छटकते। ओवैसी को लेकर कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, उसके बारे में तो मैंने कहा पहले भी, बी टीम नहीं है वो तो जिस तरह हर पार्टी अपने लिए जो है अपनी ज़मीन जो है हमवार करना चाहती है, और जो है लोगों की दिक्कत और परेशानियों को जो है उठाती है, और जो है एक जगह अपनी जो है बनाना चाहती है, उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी जी भी जो है लोगों की आवाज़ बन के जो है सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं होगा ना ये। नहीं, तो हम कह रहे हैं ना, दलित और जो है पिछड़े वो भी तो साथ हैं। दलित और पिछड़ों को भी लेके चले, वो दलितों की भी आवाज़ उठाते हैं, पिछड़ों। 2022 में ओवैसी साहब को नकार दिया गया था। असल में हर बार ये हो, मुस्लिमों को जो है उनकी लीडरशिप, जो लोकल की लीडरशिप है, वो ये बताती है कि भाई बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी को हराओ। तो हमारा कहना तो यह है कि बीजेपी को हराने जिताने का ठेका मुस्लिमों पे थोड़ा ही ना है। मुस्लिम थोड़ा ही हरावेंगे जितावेंगे। मुस्लिमों की तरफ से जो है और 25 साल बीजेपी आवे तो क्या दिक्कत है? आपको क्या लग रहा है? अखिलेश यादव से 5 सीटें मांगी थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, क्या लगता है क्यों नहीं उन्होंने अपनी पार्टी में? भाई ये तो नहीं मैं बता सकता उन्होंने क्यों नहीं दी, ना मेरी उतनी समझ है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जो है उन्हें इस पर बैठ के विचार विमर्श करना था। मैंने पहले भी कहा था, उन्हें तो बहुत विचार विमर्श करना था इस गठबंधन में। बहन कुमारी मायावती को भी होना चाहिए था, इसके अंदर जो है हमारे डॉक्टर अयूब जी को भी होना चाहिए था, इसके अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी को भी होना चाहिए था, इसके अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल जी को भी होना था, इसके अंदर चंद्रशेखर जी को भी होना था। नगीना पे तो आपके चंद्रशेखर जो मतलब ASP के जो मुखिया हैं, उनको समर्थन दे दिया गया है MIM की तरफ से। MIM की तरफ से बड़ी अच्छी पहल है, बहुत अच्छी कहीं ना कहीं बात है। गठबंधन के आसार नहीं दिख रहा आपको? हो सकता है कोई बात हुई हो और गठबंधन हो रहा हो, अभी तक कोई कंफर्म बात तो निकल के नहीं आ रही, लेकिन एक बेहतर पहल है, दिया है समर्थन तो अच्छी बात है। मुसलमानों का ठप्पा लगा है। ठप्पा धब्बा, ये तो गलत लगा ना, धब्बा ठप्पा एक अलग चीज़ है। यानी MIM पे कि मुस्लिमों की पार्टी है वो। नहीं, मुस्लिमों की क्यों है? वो तो दलित भी की भी आवाज़ उठाते हैं, वो तो पिछड़ों की भी आवाज़ उठाते हैं, वो तो हर हिंदुस्तान के नागरिक की आवाज़ उठाते हैं, और तो मुस्लिमों की भी उठाते हैं। देखिए, जब जिसके साथ ज़्यादा ज़्यादतियाँ होंगी, जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी, तो आवाज़ भी तो उसी के लिए बुलंद होगी ना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।